अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में आपका टीचर अब्दुशकूर शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 61 मैथ 9 यूनिट 3 सेट्स एंड रिलेशंस एक्सरसाइज 3.2 लेके आया हूँ। और आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 और ऑनवर्ड सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इफ़ u इक्वल्स टू 7 8 9 अप टू 14, a equals to 7 10 13 14 and b equals to 7 8 11 12, then prove that a union b whole complement is equal to a complement intersection b complement, a intersection b whole complement is equal to a complement union b complement, a माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ये कुछ पार्ट्स इसके हैं, तो ये हमने क्या करने, फाइंड करने, प्रूव करने। तो पहला पार्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। पहले हम क्या करेंगे, इसमें ए यूनियन बी निकालेंगे। ए हमारे पास, ए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है 7 10 13 14, ये हमारे पास ए है। यूनियन बी हमारे पास है 7 8 11 12, 7 8 11 12, ये हमारे पास बी आ गया। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं दोनों के, और रिपीटेड कोई नहीं आता। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7 8 10 11 12 13 यानी 14, सारे एलिमेंट्स दोनों के, दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स, लेकिन रिपीटेड नहीं आता, रिपीटेशन नहीं होती सेट के अंदर। अब हमने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे पास है 7 8 9 अप टू 14, ये हमारे पास यू गिवन है, माइनस ए यूनियन में हमने क्या निकाला है, 7 8 10 11 12 13 14, ये हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी। तो माइनस करने का क्राइटेरिया वही है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो। 7 8 आगे मौजूद है, यानी सिर्फ हमारे पास 9 जो है वो आगे मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले ए का कम्प्लीमेंट लेंगे, क्या होगा, यू माइनस ए, और यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 7 8 9 अप टू 14, माइनस ए हमारे पास क्या है 7 10 13 14, ये हमारे पास जो है ए है। तो पहले सेट के वो एलिमेंट, माइनस का तरीकाकार, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो। 7 आगे मौजूद है, 8 नहीं है, उसके अलावा 9 आगे मौजूद नहीं है, 11 मौजूद नहीं है और 12 मौजूद नहीं है, 14 आगे मौजूद है। ये हमारे पास है कम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह हमने बी कम्प्लीमेंट निकालना है। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी। तो यहाँ से देखें, यू हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 7 8 9 अप टू 14, माइनस बी हमारे पास है 7 8 11 12। तो कम्प्लीमेंट इसका हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि माइनस करने हैं, 7 आगे चूँकि मौजूद है, हमारे पास आ रहा है 9 आगे मौजूद नहीं है, 10 मौजूद नहीं है, 13 मौजूद नहीं है, क्योंकि ये 7 से लेकर 14 तक सारे, उसके बाद 14 भी आगे मौजूद नहीं है। ये हमारे पास आया बी कम्प्लीमेंट। और अब हमने क्या करना है, हमने यूनियन फाइंड करना, सॉरी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया 8 9 11 12, और बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास आया 9 10 13 14। तो इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो इन दोनों में कॉमन, अभी देखिए 8 आगे, 8 इसमें नहीं है, 9 दोनों में है, उसके अलावा 11 दोनों में नहीं है, 12 भी नहीं है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, यानी दोनों साइड्स का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड
साइड हैंस प्रूव, यानी हमने ये प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले इसमें भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए हमारे पास है 7 10 13 14, ये हमारे पास ए है। इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 7 8 11 12, 7 8 11 12, ये हमारे पास बी है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 7 आ गया, यहाँ से हमारे पास 7 आ गया। तो यानी कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स दिए जाते हैं, तो कॉमन से मुराद ये है कि ऐसा एलिमेंट जो दोनों में पाया जा रहा हो। तो 7 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, बाकी जो है ना हमारे पास कॉमन नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस, क्योंकि जिसका कम्प्लीमेंट लेना होता है उसको यू में से माइनस करते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास यू हमारे पास जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो है 7 8 9 अप टू 14 माइनस ए यूनियन बी। सो ये इंटरसेक्शन बी हमने 7 निकाला है। अब 7 जो है वो आगे मौजूद है, यानी जब इसको माइनस करेंगे 7 आगे मौजूद है, 7 के अलावा कोई एलिमेंट आगे मौजूद नहीं है। 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारे पास जो है ना ये सारे नंबर जो है आगे मौजूद नहीं है, सिर्फ 7 मौजूद है। ये लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग RHS। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ये फाइंड करना है। ए का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस है। तो यू हमारे पास जो क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 7 8 9 अप टू 14 माइनस ए हमारे पास है 7 10 13 14, 7 10 ये 10 हमारे पास 7 10 13 14। तो माइनस करें इसको, तो हमारे पास जो चीज़ आगे मौजूद है, 7 आगे मौजूद है, 8 आगे मौजूद नहीं है, इसी तरह 9 आगे मौजूद नहीं है, 11 आगे मौजूद नहीं है, 12 आगे मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह हमने क्या करना है, बी कम्प्लीमेंट निकालना है। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, और यू हमारे पास है 7 8 9 अप टू 14 माइनस बी हमारे पास है 7 8 11 12। तो यहाँ से हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, ये चूँकि अभी देखें 7 आगे मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 13 नहीं है आगे, और 14 आगे मौजूद नहीं है। ये हमारे पास क्या आ गया, बी कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ए कम्प्लीमेंट भी हम निकाल चुके हैं। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास है 8 9 11 12 यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, जो हमने निकाला हुआ वो है 9 10 13 14। यानी ये देखिए ए कम्प्लीमेंट हमने ये निकाला हुआ था और बी कम्प्लीमेंट हम ये निकाल चुके हैं। तो अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता सारे एलिमेंट्स, दोनों सेट्स के एलिमेंट आते हैं रिपीटिशन के बगैर। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों का जो हमारे पास जो यूनियन बन रहा है वो हमारे पास क्या है, अब ये देखें पहले हम जो है ना, मतलब ये कि अभी देखिए 8 हमारे पास आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, और 14 आ गया। तो अब चेक करें, यही हमारे पास अभी देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या 8 9 10 11 12 13 14, यही हमारे पास राइट हैंड साइड में भी आ रहा है 8 9 10 11। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई हमारे पास। तो अब हम कह सकते हैं हेंस प्रूव, यानी ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन
बी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, पहले ए माइनस बी फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास जो गिवन है वो है 7 7 10 7 10 13 14, ये हमारे पास ए है। माइनस बी हमारे पास है, बी हमारे पास है 7 8 11 12 7 8 11 12, ये हमारे पास बी है। तो माइनस का वही तरीका कार है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो। 7 आगे मौजूद है, 10 नहीं है आगे, उसके बाद 13 आगे नहीं है, 14 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी। अब हमने क्या करना है, इसका कम्प्लीमेंट लेना है। ए माइनस बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए माइनस बी। तो यहाँ से देखें, यू हमें जो क्वेश्चन में क्यों बना वो क्या है, 7 8 9 अप टू 14, माइनस ए माइनस बी जो हमें क्यों बना वो क्या है, 10 13 14। तो माइनस करें इसको, जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, जो पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो वो हमारे पास अभी देखिए 7 आगे मौजूद इसमें नहीं है, इसी तरह 8 आगे मौजूद नहीं है, 9 मौजूद नहीं है, 11 मौजूद नहीं है और 12 मौजूद आगे नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया ए माइनस बी होल कम्प्लीमेंट, ये लेफ्ट साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड के अंदर टेकिंग आर एच एस, राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो यहाँ से देखिएगा हमने क्या करना है, ए कम्प्लीमेंट निकालना है पहले, उसके बाद उसका ए के उस बी के साथ यूनियन लेने। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, और यू जो है हमें गिवन है वो क्या है, 7 8 9 अप टू 14, माइनस जो हमारे पास ए है वो है हमारे पास 7 10 13 14। तो यहाँ से देखिएगा जब हम इसका क्या करेंगे, माइनस इसको करेंगे यानी कम्प्लीमेंट इसका लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 8 9 11 12, ये हमारे पास क्या आ गया, ए कम्प्लीमेंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसका यूनियन लेंगे, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स टू, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ए कम्प्लीमेंट हमारे पास आया हुआ है 8 9 11 12, यूनियन बी हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 7 8 11 12, ये हमारे पास बी है। तो इसका अब हमने क्या करना है, ये इनका आपस में यूनियन लेना है। तो यूनियन लेने के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा यानी ए यूनियन बी, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल्स टू, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 7 8 9 11 12, वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी का आंसर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल्स टू 4 5 6 7 8, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन आल्सो रिजल्ट्स ऑन वेन डायग्राम। हमने क्या करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। इस क्वेश्चन ये जो हमें जो है ना डाटा गिवन है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या है, यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम ए यूनियन बी। तो ए चेक करें, यहाँ हमारे पास ए जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है वो है 1 2 3 4 5 6, यूनियन बी जो हमें गिवन है वो 4 5 6 7 8। तो यूनियन लें यहाँ से, इसका जब हम यूनियन लेंगे हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ए यूनियन बी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे इसकी, टेकिंग आर एच एस, और फिर जो है ना हम इनकी वेन डायग्राम्स भी दोनों की ड्रा कर देंगे, टेकिंग आर एच एस। तो राइट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या बन रही है, बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए। तो हमारे पास जो है ना अब ये देखें, पहले बी को लिखना है बी यूनियन ए,
तो यहाँ से देखें बी हमारे पास जो गिवन है वो है 4 5 6 7 8 यूनियन। ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास अब दोनों का हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये देखें, चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड की यहीं पे साइड पे इसकी वेन डायग्राम बना देते हैं छोटी सी। ये देखें, ये हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया। और अब चूंकि ये सेट हमारे पास जो है ना ये ओवरलैपिंग बन रही है, इनमें जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है 4 दोनों में है, 5 दोनों में और 6 दोनों में। इस बेस पे क्योंकि हमने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया। अब इन दोनों में कॉमन जो है वो है 4 5 और 6 इनमें कॉमन है। तो कॉमन एरिया को हमने यहाँ क्या किया, लोकेट किया। ये हमारे पास बी सेट है। तो अब चूंकि हमने क्या करना होता है वेन डायग्राम में उस एरिया को शेड करना होता है जिसका आंसर बन रहा हो। अब ये देखिए आंसर के अंदर पूरा ए है पूरा बी है, इसका मतलब है ये सारा एरिया ए भी पूरा शेड होगा और बी भी पूरा शेड हो जाएगा। ये हमारे पास ए यूनियन बी है। इसी तरह क्योंकि वहाँ हमारे पास जगह थोड़ी कम थी इसलिए हमने छोटी वेन डायग्राम ड्रा की। यहाँ हमारे पास जगह ज़्यादा है इसलिए बड़ी वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यू आ गया, ये ए है, ये बी है, ये ए हमारे पास आ गया, ये बी आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है 4 5 6। अब यहाँ भी देखिए सूरत हाल इसी तरह की है, इसी तरह की है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये हमारे पास ये डायग्राम आ गई, ये हमारे पास की क्या बन गई वेन डायग्राम बन चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसमें है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन रही है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखें यहाँ से हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास ए है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 4 5 6 6 7 8। ये हमारे पास क्या है बी है। तो अब चूंकि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन के अंदर कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में आ रहे हैं। 4 हमारे पास क्या है इसमें कॉमन आ रहा है जो दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। उसके बाद 5 कॉमन है और उसके बाद 6 कॉमन है। ये हमारे पास क्या आ गया इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वेन डायग्राम ड्रा करें। ये देखें ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम आ गई, ये यूनिवर्सल सेट है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप होती है। अब चूंकि ओवरलैपिंग ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं इसलिए जो है ना यूँ इनको ड्रा करेंगे क्योंकि ओवरलैप फॉर्म में ये ओवरलैप हो रहे हैं आपस में। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इनके अंदर वो है 4 5 6, ये कॉमन है, बाकी नॉन कॉमन है। अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास यही आ रहा है 4 5 6। जो हमारे पास आंसर आ रहा होता है उसको शेड कर देना, ये तरीकाकार होता है वेन डायग्राम ड्रा करने का। अब यहाँ से देखें राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इसकी, राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए निकालें, बी और ए का यूनियन, सॉरी बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन नहीं है। ये हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन है इक्वल्स टू पहले बी लिखें 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन ए हमारे पास जो इसमें बन रहा है वो क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से देखें फाइंड करें इस इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन क्या आ रहा है 5 4 5 6। ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन ए। अब इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा कर दें। इसकी वेन डायग्राम हमारे पास बन रही है, यानी ये यूनिवर्सल सेट आ गया, ये ए है हमारे पास, ये बी है। तो कॉमन हमारे पास क्या आ रहे हैं यही 4 5 6। तो यही हमारे पास आंसर भी बनता है, इसको शेड कर दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए सॉरी बी इंटरसेक्शन है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आई है राइट हैंड साइड की। तो लिहाजा क्या हो गया प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ यू इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 बी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 सी इज इक्वल टू 7 8 9 10 देन वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूजिंग डायग्राम।
इसमें वेन डायग्राम को इस्तेमाल करके हमने क्या करना प्रूव करना है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी पहला पार्ट है, और इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, तो बी इंटरसेक्शन सी जब हम करेंगे, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन, सी हमारे पास है 7 8 9 10, ये हमारे पास सी है। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, कॉमन इसमें 7 और 8 जो दोनों में आ रहे हैं, ये हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ में, ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है जो गिवन है वो क्या है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास है इंटरसेक्शन, डी इंटरसेक्शन सी जो हमारे पास आया वो आया 7 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें, यहाँ जो हमारे पास कॉमन बन रहा है वो सिर्फ 8, तो ये हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। अब आप देखें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा करनी है, तो यहाँ से देखें जो इसकी वेन डायग्राम बन रही है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप की ये यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसमें जो कि 3 सेट हैं ए बी सी, तो हैं भी ये ओवरलैपिंग, ए उसके बाद ये बी आ गया और ये हमारे पास आ गया सी आ गया। तो अब ये देखें ए और बी में ये 4 और 6 आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, और यहाँ हमारे पास 8 आ रहा है, इधर 7 आ रहा है कॉमन, और यानी इन दो में कॉमन 10 है, इन दो में 7 है, इन यहाँ और इधर जो हमारे पास कॉमन आ रहा है वो है 4 6। अब चूँकि आप पता है कि हमने जो है ना हमारे पास जो आंसर है वो 8 है, 8 का एरिया ये हमारे पास शेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगह कम थी इसी मैंने थोड़ी छोटी डायग्राम ड्रा की, आपने बड़ी ड्रा करनी है, फिर हर चीज़ आपको उसमें क्या जी वाज़ेह नजर आएगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग RHS। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास जो बन रहे हैं वो है 2 4 6 8 10, ये हमारे पास ए है, इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से देखें जो इसमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो 4 है 6 है और 8 है, और इसका अब हमने क्या करना है, ये इंटरसेक्शन बी था, इसका इंटरसेक्शन किससे लेना है, इसका इंटरसेक्शन सी से लेना है। तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा 4 6 8, ये इंटरसेक्शन बी है, इसका इंटरसेक्शन सी के साथ में, सी हमारे पास है 7 8 9 10। तो यहाँ से जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है वो क्या है 8 है, तो इसका आंसर भी वही आया। इसकी वेन डायग्राम भी ड्रा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास ये वेन डायग्राम आ गई, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और उसके बाद ये सेट ए आ गया, और ये हमारे पास सेट बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और ये हमारे पास आ गया सेट सी। तो अब ये देखें इधर जो हमारे पास जो कॉमन यहाँ जो हमारे पास के 4 और 6 आ गया, और इस जगह पे हमारे पास 8 आ गया, यहाँ 10 आ गया और यहाँ 7 आ गया। अब चूँकि जो हमारे पास आंसर जो है वो 8 है, तो 8 को हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया, और यहाँ से ये प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया कि ये आपस में इक्वल है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें लेते हैं, पहले हम क्या करेंगे, इसमें बी यूनियन सी फाइंड करेंगे। तो हमारे पास इसमें बी हमारे जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 3 4 5 6 7 8,
ये हमारे पास बी है। यूनियन सी जो हमें गिवन है वो है 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास सी आ गया। तो यूनियन फाइंड करें, क्योंकि यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं विदाउट रेपिटेशन। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिख लें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी यूनियन सी। अब इसका ए के साथ क्या करना है, यूनियन लेना है। बी यूनियन सी, अब इसका ए के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन। बी यूनियन सी हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास है बी यूनियन सी। तो यूनियन फाइंड करें। यूनियन में आपको पता सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो 2, 3 दोनों सेट्स के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है, और ये हमारे पास सेट सी है। ए, बी और सी ये हमारे पास। अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं, यहाँ हमारे पास आ गया 4, 6, 8, 10 और 7। अब चूंकि ज़ाहिर है इसमें हमारे पास क्योंकि ये कंप्लीट आ रहा है, सारा आ रहा है, लिहाजा इस पूरी को शेड करेंगे, क्योंकि ये सारे ए के भी सारे, बी के भी सारे, सी के भी सारे, कॉमन एरियाज भी सारा इसका हमारे पास आंसर आ रहा है। लिहाजा ये शेड एरिया होगा ये हमारे पास, क्योंकि हमने उसी एरिया को शेड करना होता है जो आंसर आ रहा है। उसके बाद राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई टेकिंग RHS। जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो निकालें पहले ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास, ए हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन। बी हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यूनियन हमारे पास क्या आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी। और अब इसका यूनियन हमने किसके साथ लेना, सी के साथ। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 यूनियन। सी हमारे पास क्या है, सी की वैल्यूज जो हमें गिवन है वो है 7, 8, 9, 10। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2, 3, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आएंगे, यूनियन है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड भी आ गई। अब इसकी वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 4, 6, और उसके बाद यहाँ हमारे पास 8 है, 10 है, क्योंकि जहाँ जहाँ जिस तरह कॉमन बनता है उस हिसाब से हमने क्या करना, नंबर्स को अरेंज। ये हमारे पास ए है, ये बी है, सी है। अब चूंकि यूनियन है, यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा। यानी वेन डायग्राम भी आपस में क्या होती है, लेफ्ट और राइट साइड की इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि आंसर सेम आ रहा होता है। और हमने क्या करना होता है, उसी एरिया को शेड करना होता है जो हमारे पास आंसर बन रहा हो। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की, और हैंस प्रूव्ड। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम ये देखें, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी हमारे पास है 3, 4, 5, 6, 7, 8 इंटरसेक्शन। सी हमारे पास है 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। तो
यहाँ से हमारे पास ये क्या बन रहा है 7 8 ये हमारे पास क्या आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका हमने क्या करना है ए के साथ यूनियन, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन, यहाँ से हमारे पास क्या बन गया ये ए जो हमारे पास, क्योंकि बी इंटरसेक्शन सी हमने निकालना है। अब ए हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो क्या है, वो है 2 4 6 8 10 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 7 8 है। तो इसका इंटरसेक्शन जो है ना, सॉरी यूनियन हमने लिया बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो यहाँ से जब हम यूनियन लेंगे, यूनियन में सारे एलिमेंट्स आते हैं, क्या आ जाएगा 2 4 6 8 6 सॉरी हमने क्या करना है इसका यूनियन 2 4 6, चूँकि 7 भी आ रहा है इसमें 7 8 10, ये हमारे पास क्या आ गया ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी, सो बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब इसकी हमने क्या करनी है वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो ये यूनिवर्सल सेट आ गया, तो ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, बी सेट, और ये हमारे पास सी है। तो यहाँ से देखें जो हमारे पास यहाँ 4 6 8 10 7, तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है 2 4 6 7 8 और 10, यानी ये एरिया हमारे पास आता है, यानी ये वाला एरिया, ये कॉमन एरिया, ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम बन रही है। यानी ये सारे जो है ना हमारे पास ये शेड एरिया आंसर में चूँकि ये आ रहे हैं। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड जो हमारे पास है, राइट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग RHS राइट हैंड साइड, इसके अंदर क्या है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और बी का यूनियन लेना है, फिर इंटरसेक्शन लेके उसका किसके साथ सी के साथ, यानी हम क्या करेंगे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे, फिर इन दोनों आंसर्स का हमने इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 यूनियन, बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या करना है यूनियन फाइंड करना है, ये क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 10, ये हमारे पास क्या आ गया ए यूनियन बी हमारे पास आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है ए यूनियन सी निकालना है, ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए हमारे पास है 2 4 6 8 10 यूनियन, सी हमारे पास है 7 8 9 10। तो इन दोनों का आपस में यूनियन लें, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 6 7 8 9 10, ये हमारे पास ए और सी का यूनियन निकला है, ए यूनियन बी भी निकला है, यूनियन दोनों का इंटरसेक्शन लें आप, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या निकला हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 10 और इंटरसेक्शन, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है 2 4 6 7 8 9 10, ये हमारे पास क्या आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ से देखें अब हमने क्या करना है इसका इंटरसेक्शन चूँकि फाइंड करना है, इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो यहाँ हमारे पास कॉमन के 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड भी आ गई, आंसर हमारे पास इक्वल आ चुके हैं। वेन डायग्राम इनकी ड्रा करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है और उसके बाद हमने क्या करना है ए सेट ड्रा करना है, उसके बाद बी सेट ड्रा करना है, उसके बाद हमने सी सेट ड्रा करना है। 4 6 8 10 7, हमारे पास आंसर ये वाला एरिया है, ये ए वाला सारा एरिया, ये सारा एरिया हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये शेडेड एरिया ये हमारे पास आंसर होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, तो लिहाजा ये क्या हो गया प्रूव हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है
ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ए हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास क्या 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 यूनियन बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से यूनियन चूँकि हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 10। ये हमारे पास क्या आ गया ए यूनियन बी। तो अब चूँकि हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमारे पास हमने क्या करना है ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और ये किसके इक्वल होता है यू माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि हमने यू में से माइनस करना होता है। यहाँ हमें क्योंकि यू गिवन नहीं है, यूनिवर्सल सेट इस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं लेट करते हैं। यूनिवर्सल सेट बुनियादी तौर पर ऐसा सेट होता है जितनी भी सेट आपको गिवन हो वो तमाम सेट उसके अंदर आ रहे होते हैं, यानी ऐसा सेट जो उन तमाम सेट्स को कवर कर रहा हो। अब ये देखिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर 10 बन रहा है, ये जो हमें सेट गिवन है, लिहाजा हम क्या करेंगे 1 2 3 अप टू 10 हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने कम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो यहाँ से देखें यूनिवर्सल सेट लिखें आप 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए यूनियन बी जो हमारे पास निकला है वो क्या है 2 3 4 5 6 7 8 10। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट में वही तरीका कार है पहले सेट के, क्योंकि माइनस ही होता है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, वो हमारे पास एक 1 आगे मौजूद नहीं है, उसके बाद 9 मौजूद नहीं है, बाकी सारे आगे मौजूद हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट। इसकी इवेंट डायग्राम हम ड्रा नहीं करते क्योंकि हमने जो है ना इसमें खुद से वैल्यूज एज्यूम किए, ये जस्ट क्योंकि ज़ाहिर है बुक का हिस्सा था, क्वेश्चन सॉल्व करना था, यू के बगैर ये सॉल्व ही नहीं होता था। अब हमने राइट हैंड साइड यूज़ की है टेकिंग आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि हम फाइंड कर चुके हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो फाइंड करें ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है u माइनस है, तो u हमने चूंकि एज्यूम किया 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो है 2 4 6 8 10। तो यहाँ से जो है ना इसको माइनस करें, तो हमारे पास जो कम्प्लीमेंट है कम्प्लीमेंट बन रहा है, यानी 1 आगे नहीं है, 3 आगे मौजूद नहीं है, अगले सेट में 5 मौजूद नहीं है, 7 मौजूद नहीं है और 9 मौजूद नहीं है। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ चुका है। इसी तरह हम क्या करेंगे बी कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट क्या है यू माइनस बी, और यू हमने एज्यूम किया 2 3 अप टू 10 माइनस बी हमारे पास जो गिवन है वो है 3 4 5 6 7 8। तो सब्ट्रैक्ट करें इसको, वही तरीका कार है, पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो, वो हमारे पास 1 आगे मौजूद नहीं है, 2 नहीं है, 9 नहीं है और 10 मौजूद नहीं है, यानी पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में मौजूद ना हो। बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, ये चीज़ हमने फाइंड, यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन, बी कम्प्लीमेंट हमारे पास है 1 2 9 10। तो यहाँ से जो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन बन रहा है वो क्या है 1 9, ये आ गया है कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल आई है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड।